हम लोग 106 बेड के साथ इस समय पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोगों के पास विगत 2 जो लहर कोविड का था उसका एक्सपीरियंस भी है और मुझे उम्मीद है कि जो ओमिक्रॉन का लहर है फरवरी एंड तक या मार्च तक जरूर यहाँ आएगा। मास्क लगाना बहुत ही आवश्यक है। यही एक तरीका है जिससे कि आप अपने को बचाव कर सकते हैं कोविड से। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आम लोग कोविड से बचें। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ रहे हैं। बिहार में हालांकि ओमिक्रॉन के एक भी मरीज नहीं है, लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या 116 है। अब सवाल यह है कि अस्पतालों में क्या व्यवस्था की गई है। एनएमसीएच परिसर के अंदर मैं मौजूद हूं और ये जो आप सामने पर्चा लगा हुआ देख रहे हैं, ओमिक्रॉन डेडिकेटेड वार्ड यहाँ चिपका दिया गया है। यानी कि एक भी मरीज अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमित पाया जाता है तो अस्पताल में उसका सही तरीके से इलाज हो सके, आइसोलेट उसको किया जा सके, ये व्यवस्था एनएमसीएच के इस वार्ड में की गई है। तस्वीर देख सकते हैं, बिल्कुल नया वार्ड बना है और एमएस के मुताबिक 106 बेड्स अभी तक व्यवस्थित किए गए हैं, खासतौर पर कोविड मरीजों के लिए। इस वार्ड की खासियत यह है कि सभी बेड्स पर आप इस तरीके से ऑक्सीजन पर्याप्त मिल सके मरीज को, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। बिल्कुल अंडरग्राउंड जो है वो पाइपलाइन और सभी बेड्स पर इस तरीके से देखिए बेड का नाम जो है नंबर वो लिखा गया। हालांकि इस वार्ड में अभी एक भी मरीज नहीं है, इस वजह से मैं अंदर आ सकी हूँ। इन दिनों एनएमसीएच में एक कोरोना संक्रमित मरीज है जिसका दूसरे वार्ड में इलाज चल रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा सकूं इस पूरे परिसर की तस्वीर तो बिल्कुल नया है। कोरोना की स्थिति को समझते हुए इस पूरे वार्ड को, इस पूरे बिल्डिंग को बल्कि आइसोलेट कर दिया गया है। ये डस्टबिन है ताकि हर बेड पर डस्टबिन जो है वो रखा जा सके। मेरे साथ इस वक्त एनएमसीएच अस्पताल के एमएस डॉक्टर विनोद कुमार सिंह मौजूद हैं। सर, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं बिहार में, हालांकि केसेस जो है वो नहीं है, लेकिन एहतियातन क्या तैयारियां एनएमसीएच अस्पताल में की गई है? तो एनएमसीएच में हमारा एक एमसीएच बिल्डिंग है जिसमें 106 बेड्स हैं। वो टोटल डेडिकेटेड बिल्डिंग है फॉर कोविड पेशेंट्स और हमारे यहाँ एक मरीज भी भर्ती है उसमें अभी। तो और सभी बेड्स पर ऑक्सीजन पाइपलाइन से हमारा जो एलएमओ प्लांट है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक के द्वारा पाइपलाइन से हर बेड कनेक्टेड है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, परिचारिकाएं हैं, जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, सबों को रोस्टर ड्यूटी लगा दिया गया है और सभी लोग कार्यरत भी हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 106 बेड के साथ इस समय पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी पेशेंट आवेंगे उनका हम लोग इलाज करेंगे। हम लोगों के पास विगत 2 जो लहर कोविड का था उसका एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं नजर आती तत्काल। एक और सवाल है सर मेरा, अस्पतालों में व्यवस्था पर्याप्त है आपने कहा, उसके बावजूद लोगों में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। चूंकि आप डॉक्टर हैं, लोग आज भी अस्पताल के आसपास के इलाके में भी अगर घूम रहे हैं तो मास्क लगाने की आदत नहीं है। हाँ, ये तो एक गंभीर समस्या है। मास्क लगाना बहुत ही आवश्यक है। मास्क नहीं, यही एक तरीका है जिससे कि आप सक्षम ढंग से अपने को बचाव कर सकते हैं कोविड से। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आम लोग कोविड से बचें और मुझे उम्मीद है कि जो ओमिक्रॉन का लहर है वो फरवरी एंड तक या मार्च तक जरूर यहाँ आएगा। तो इसमें हमारा बचाव बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, मास्क पहनना जरूरी है और हैंड वॉशिंग जो फ्रीक्वेंट करने की जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वह बहुत ही आवश्यक है। जी जी। मेरा अगला सवाल है, नीति आयोग की जो स्वास्थ्य रिपोर्ट आई है उसको लेकर के, बिहार सबसे नीचे है, निचले पायदान पर है यूपी और बिहार, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं उनकी कमी है। एनएमसीएच में भी क्या स्पेशलिस्ट की कमी है? हमारे यहाँ भी कमी जरूर है, लेकिन 80% से अधिक पद हमारे यहाँ ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो मुझे डॉक्टर्स की बहुत कमी नहीं प्रतीत होता, वो सफिशिएंट है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के पास मोर देन 80% टोटल जो सीट्स हैं वो सभी भरे हुए हैं। जो मेडिसिन शॉप से कई मरीजों से जो हमने बात की तो उनकी शिकायत है जो मेडिसिन शॉप से वहां पर पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन नहीं मिलता है, तो इसको किस तरीके से निपटा जाएगा? इससे हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत एक दुकान है जहाँ पर की दवाइयाँ होती हैं और दूसरा जो है एक जन औषधि केंद्र भी है ना।
जिसमें कि वो जेनेरिक दवाइयाँ का अवेलेबल होता है, उसकी 2 दुकानें हैं और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो एक दुकान है। तो ये 3 दुकान हमारे परिसर के अंदर है जो कि सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत है। तो इनमें मैं समझता हूँ अधिक से अधिक सारी दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं। मान लीजिए नहीं अगर मिल रही है तो बाजार से खरीद के लाएंगे। ज्यादातर दवाइयाँ जो है वो उनका कहना है कि वो बाजार से ही लाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दवाइयाँ हाँ, बहुत कम दवाइयाँ बाहर से लाने की जरूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ आयुष्मान भारत के तहत भी इलाज लोगों का हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर दवा बाहर से भी खरीद के लाना पड़ता है तो उसका फुल पेमेंट अस्पताल करता है। जो प्रधानमंत्री की जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसके अंदर जो गरीब मरीज हैं जो कि आधार कार्ड और जिनके पास राशन कार्ड है, जिनको जो आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है, उन सबों का मुफ्त इलाज यहाँ होता है, चाहे उसमें कितना भी खर्च हो। तो 5 लाख के अंतर्गत जो खर्च करने की व्यवस्था है तो उसकी योजना भी हमारे यहाँ चल रही है और लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। ये व्यवस्था अस्पताल की तरफ से जरूर की गई है, लेकिन बार बार वही बात दोहराया जा रहा है कि मास्क सबसे जरूरी है। ये बेसिक चीज है, तमाम लोगों को समझना पड़ेगा। बेड्स तक आने की नौबत नहीं आए, इसके लिए जरूरी है कि लोग मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें और सबसे पहले घर से निकलते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।